अवसाद एक मूक लड़ाई जिसका कई लोगों को सामना करना पड़ता है, लेकिन उपचार के क्या विकल्प उपलब्ध है? उत्तर अनेक गुना है। अवसाद के लिए सबसे उपयुक्त उपचार लक्षणों की तीव्रता, व्यक्तिगत पसंद और पेशेवर चिकित्सा सलाह द्वारा निर्धारित किया जाता है। अवसाद के लिए विभिन्न उपचार विकल्प उपलब्ध है और सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण लक्षणों की गंभीरता, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। व्यायाम एक शक्तिशाली अवसाद निवारक भी है। नियमित शारीरिक गतिविधि डोपामाइन न्यूरोकेमिकल जारी कर सकती है, जो आपके मूड को अच्छा करने, थकान को कम करने और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करती है। यह एक प्राकृतिक अवसादरोधी दवा है, जो कुछ मामलों में दवा जितनी ही प्रभावी हो सकती है। अवसाद के प्रबंधन में आत्म देखभाल एक अभिन्न भूमिका निभाती है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार और सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण है। याद रखें, मदद के लिए पहुंचना कमजोरी की नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। इसलिए अपने विकल्पों का पता लगाएं, किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें और वह दृष्टिकोण ढूंढें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। एक सामान्य दृष्टिकोण मनोचिकित्सा है। इसमें संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी शामिल है, जो नकारात्मक विचार पैटर्न को बदलने में मदद करती है, और इंटरपर्सनल थेरेपी, जो किसी के रिश्तों और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या सीबीटी अवसाद के इलाज के लिए एक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण है। यह उन नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहारों को पहचानने और चुनौती देने पर केंद्रित है, जो अवसादग्रस्त लक्षणों में योगदान करते हैं। व्यक्तियों को अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी सोच विकसित करने में मदद करके सीबीटी का लक्ष्य मूड में सुधार करना और मुकाबला करने के कौशल को बढ़ाना है। चिकित्सक लक्ष्य निर्धारित करने, अनुपयोगी मान्यताओं को संशोधित करने और भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी रणनीतियां सिखाने के लिए ग्राहकों के साथ मिलकर काम करते हैं। सीबीटी ने अवसाद को कम करने और दीर्घकालिक मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सफलता दिखाई है। इंटरपर्सनल थेरेपी या आईपीटी अवसाद के लिए एक मान्यता प्राप्त उपचार है, जो रिश्तों और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। आईपीटी व्यक्तियों को उन पारस्परिक मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने में मदद करता है, जो उनके अवसादग्रस्त लक्षणों में योगदान कर सकते हैं। संचार कौशल को बढ़ाकर, संघर्षों को हल करके और दुख या भूमिका परिवर्तन को संबोधित करके आईपीटी का लक्ष्य स्वस्थ संबंधों और समर्थन नेटवर्क को बढ़ावा देकर अवसाद को कम करना है। मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक संबंधों के प्रभाव पर जोर देने के साथ आईपीटी एक संबंधपरक संदर्भ में अवसाद को समझने और उसका इलाज करने के लिए एक मूल्यवान रूपरेखा प्रदान करता है। एक अन्य व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि दवा है। एंटीडिप्रेसेंट सबसे अधिक निर्धारित दवाएं मूड और तनाव से जुड़े मस्तिष्क रसायनों को प्रभावित करके लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। अवसाद के इलाज के लिए एंटीडिप्रेसेंट एक बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है। नए एंटीडिप्रेसेंट और हाल के वैश्विक निर्धारित दिशानिर्देश बहुत कम दुष्प्रभावों के साथ शीघ्र और सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित करते हैं। वास्तव में नए अवसादरोधी दुष्प्रभाव तुलनीय हैं। यहाँ तक कि एम्लोडिपाइन या पैरासिटामोल जैसी नियमित सामान्य दवाओं की तुलना में भी कम है। ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी अवसाद के इलाज के लिए आने वाली थेरेपी का नया रूप है और उनमें से कुछ इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं दिखा रही है। ऐसे मामलों में जहां मनोचिकित्सा या दवाओं जैसे अन्य उपचार प्रभावी नहीं हैं या सहन नहीं किए गए हैं, मस्तिष्क उत्तेजना उपचारों पर विचार किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ट्रांसक्रानियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन,
थीटा बर्स्ट स्टिमुलेशन और वेगस नर्व स्टिमुलेशन इन उपचारों के उदाहरण हैं। अवसाद के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विभिन्न मस्तिष्क उत्तेजना या न्यूरोमॉड्यूलेशन तकनीकों में से RTMS या रिपीटेटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और TBS या थीटा बर्स्ट स्टिमुलेशन सबसे सुरक्षित है और पूरी तरह से गैर-आक्रामक है। वे अवसाद के लिए गैर-आक्रामक उपचार है जो मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को उत्तेजित करने के लिए चुंबकीय दालों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उन लोगों को पेश किया जाता है जिन पर अन्य उपचारों का अच्छा असर नहीं होता है। RTMS में विद्युत चुंबकीय पल्स देने के लिए खोपड़ी पर एक कुंडल लगाना शामिल होता है। 20 से 30 मिनट तक चलने वाले सत्र कई हफ्तों तक आयोजित किए जाते हैं। दूसरी ओर TBS RTMS का छोटा, अधिक कुशल संस्करण है जहां प्रत्येक सत्र 3 से 5 मिनट के बीच चलता है। अध्ययनों ने खोपड़ी की परेशानी जैसे हल्के और अस्थायी दुष्प्रभावों के साथ अवसादग्रस्तता के लक्षणों को कम करने में इसकी प्रभावशीलता दिखाई है। जबकि उपलब्धता भिन्न-भिन्न होती है, RTMS और TBS को विशेष उपकरण और प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है। कई लोग एक्यूपंक्चर, योग और ध्यान जैसे पूरक उपचारों का भी पता लगाते हैं। ये समग्र दृष्टिकोण अक्सर अधिक पारंपरिक उपचारों के साथ-साथ चलते हैं, जिससे अतिरिक्त सहायता और राहत मिलती है। निष्कर्षतः अवसाद के लिए व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप कई प्रभावी उपचार विकल्प उपलब्ध हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को चुनौती देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जबकि इंटरपर्सनल थेरेपी रिश्तों और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए दवाएं, जैसे अवसादरोधी, अकेले या चिकित्सा के साथ संयोजन में निर्धारित की जा सकती हैं। RTMS और थीटा बर्स्ट स्टिमुलेशन जैसी अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी तेजी से सामने आ रही हैं और लगभग बिना किसी दुष्प्रभाव के काफी संभावनाएं दिखा रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उपचार दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपचारों का संयोजन फायदेमंद हो सकता है। उचित समर्थन और हस्तक्षेप के साथ व्यक्ति राहत पा सकते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।